सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता के ऊपर। तो क्या वेदांता एक बहुत बड़े मुसीबत के दौर से गुजरता हुआ नजर आ रहा है? क्या वेदांता के ऊपर एक बहुत बड़ी टेंशन जो है वो बेसिकली आ चुकी है? उसके ऊपर बात करेंगे। स्टॉक की प्राइसेस जरूर दोस्तों रिएक्ट करिए, करीबन 2.28% आज गिरी और पिछले एक महीने में शेयर जो है वो करीबन 11% या फिर कहूँ महीने के सबसे निचले स्तर पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। बट इसके पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों इसके पीछे का एक काफ़ी बड़ा कारण है और बेसिकली हम कह सकते हैं इट्स वेदांता वर्सेस द गवर्नमेंट। वेदांता वर्सेस गवर्नमेंट ऐसा क्यों हो रहा है, ये अपना आप में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो डेफिनेटली ज़्यादा डिस्कस नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि पूरा जो कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली अडानी ग्रुप के ऊपर सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। बट वेदांता के लिए भी एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि वेदांता वर्सेस, जैसा मैंने कहा, द गवर्नमेंट हो चुका है। अब ऐसा क्या हुआ है, सबसे पहले तो देखिए ये हमको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वेदांता कर क्या रहा है ये समझिए। सो फ्रेंड्स, बेसिकली वेदांता ग्रुप क्या करने की कोशिश कर रहा था? वेदांता ग्रुप को दोस्तों अपने डेट का रीपेमेंट करना है और डेट भी कौन सा है दोस्तों? वो बॉन्ड का डेट है। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। जो बॉन्ड मार्केट से जो भी डेट लिया होता है वो अनडाउटेडली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसका रीपेमेंट करना हमेशा टाइम पे, वैसे तो देखिए कोई भी डेट है उसका रीपेमेंट करना टाइम पे होता है, बिकॉज वो कंपनी की साख का सवाल होता है, कंपनी की इमेज का सवाल होता है। लेकिन बेसिकली अब हो क्या रहा है, जो कंपनी का मैसिव डेट प्लान को, जो बेसिकली कंपनी अपने डेट को ट्रिम करने की कोशिश कर रही है, यानी डेट को खत्म करने की कोशिश कर रही है, फिर कम करने की कोशिश कर रही है, वो एक बहुत बड़ा उसके सामने रोड ब्लॉक आ गया है। रोड ब्लॉक यानी बेसिकली रुकावट आ गई है। अब हुआ क्या है? तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी है उसको करना क्या है, उसको अपने डेट को कम करना है बाय द सेल ऑफ जिंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इसका मतलब क्या है दोस्तों? बेसिकली याद रखिएगा कि वेदांता कि जो एक और यहाँ पर फर्म है या फिर कहें जो वेदांता धीरे धीरे करके जिस हिंदुस्तान जिंक को जो बाय किया था, 65% होल्डिंग है दोस्तों वेदांता के पास हिंदुस्तान जिंक की। यानी बेसिकली मालिकाना कंट्रोल है वेदांता के पास हिंदुस्तान जिंक का। लेकिन एक और बात क्या है कि 65% जरूर इनके पास है, लेकिन 30% अभी भी सरकार के पास है हिस्सेदारी। 29 पॉइंट कुछ परसेंट के आसपास है टू बी प्रिसाइज। तो करने क्या वाले हैं ये बेसिकली करने ये वाले हैं कि हिंदुस्तान जिंक क्या करे, वेदांता क्या करेगा, हिंदुस्तान जिंक के कुछ एसेट्स की बिक्री करेगा, जिससे पैसा जो आएगा, बेसिकली जो कैश आएगा, उससे ये लोग जो है वो अपने डेट रीपेमेंट के ऊपर काम करेंगे। अब देखिए, देखा जाए तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं ये। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि वेदांता के पास हिंदुस्तान जिंक की होल्डिंग है, 65% के वो शेयर होल्डर है। तो वो चाहे तो कंपनी के कोई एसेट बिक्री करे ना बिक्री करे, ये उनके ऊपर है, बिकॉज 65% नहीं, मेजोरिटी ऑफ द स्टेक और एक जो कंट्रोलिंग स्टेक होती है वो बेसिकली वेदांता के पास है। लेकिन क्योंकि 30% गवर्नमेंट के पास भी है, और ये बात ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान जिंक क्या करता है, बहुत बढ़िया गवर्नमेंट को भी देता है डिविडेंड। सरकार को डिविडेंड बांटती है हिंदुस्तान जिंक, ये बात ध्यान रखिएगा। और हिंदुस्तान जिंक जो डिविडेंड बांटती है वो बेसिकली गवर्नमेंट के पास जो कह सकते हैं यहाँ पर स्टेक है, उसके पास भी अच्छा खासा आता है। अब होगा क्या कि जब ये हिंदुस्तान जिंक के कुछ कैश का भी यहाँ पे, अब बात तो ये भी निकल के आ रही है कि जो हिंदुस्तान जिंक के पास कैश है उसका भी कुछ इस्तेमाल कंपनी कर सकती है अपने डेट रीपेमेंट के अंदर। अब हो क्या रहा है कि जो भी यहाँ पे स्टेक भी बेचेगी वो भी दोस्तों एक वन पार्टी ट्रांजेक्शन ऐसा सरकार बताने की कोशिश कर रही है। तो इन सब चीज़ों के कारण हुआ क्या, बेसिकली जो वेदांता का प्लान था कि ये लोग अपने डेट रीपेमेंट कर देंगे। अब डेट कितना ये भी ध्यान रखिएगा, करीबन $2 बिलियन के आसपास का। और ये S&P ग्लोबल ने इनको रेट किया था कि जो कंपनी है अगर टाइम पे डेट नहीं रीपे कर पाई, या फिर जो चीज़ें अभी हो रही है कि कंपनी जो है वो करीबन कुछ प्रेशर के अंदर आ सकती है, कंपनी में कम अंडर प्रेशर इफ इट्स अनेबल टू रेज $2 बिलियन और सेल इट्स इंटरनेशनल जिंक एसेट्स। या फिर या तो ये अपने इंटरनेशनल जिंक एसेट्स बेचे, या तो ये $2 बिलियन मार्केट से उठा ले। अब ये बात ध्यान रखिएगा, हुआ क्या। देखिए, पैसा उठाना अपने आप में काफ़ी आसान होता है, बट ये बात ध्यान रखिएगा पैसे को चुकाना भी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपनी अगर $2 बिलियन आज उठा भी लेती है तो ये बात ध्यान रखिएगा, हर कंपनी को पता है कि ब्याज दरें कितनी हायर चल रही है। और जो अभी यूएस की तरफ से बात निकल के आ रही है कि वो कुछ ब्याज दरों को घटाने के मूड में दिख नहीं रहे। फेड ये कहते हैं कि अभी भी हमको लगता है कि जो इन्फ्लेशन है उसको अभी काबू करने के लिए थोड़े से हमको रेट हाइक और करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट और ऊपर जाएंगे। तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे तो इनको और चुकाना पड़ेगा और इनको प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए यहाँ पर
कंपनी जो सोच रही है कि कुछ जिंक हिंदुस्तान जिंक की स्टेक या तो बेचे या तो उसके कैश रिजर्व्स को यूज़ करे ताकि हम अपने कम से कम डेट को कम कर सकें। अब गवर्नमेंट कहती है कि ये जो फैसला आप लेते हैं ये गलत है, बिकॉज इससे एक सबसे बड़ी बात तो अगर आप स्टेक बेचेंगे तो कंपनी की वैल्यूएशन पे असर पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि आप खुद बेच रहे हैं, क्योंकि आप ही पार्टी है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर वैल्यूएशन को सही आंक नहीं सकते। और क्योंकि हम भी एक 30% होल्डिंग रखते हैं तो हमारा भी एक राइट है। बिल्कुल सही बात है। और गवर्नमेंट कहती है कि अगर अभी भी वेदांता नहीं मानती है तो हम कोई लीगल एक्शन भी इनके खिलाफ ले सकते हैं ताकि ये आगे ना बढ़ सके। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन हुआ क्या, हिंदुस्तान जिंक ने एग्री कर दिया कि इन जनवरी टू बाय द यूनिट THL जिंक लिमिटेड मॉरिशस फ्रॉम इट्स पैरेंट फॉर $2.98 बिलियन। अब क्या हुआ, हिंदुस्तान जिंक ने ये एग्री किया कि बेसिकली वेदांता की एक सब्सिडरी है THL जिंक लिमिटेड मॉरिशस, उसको वो बाय करेगी एट अ वैल्यूएशन ऑफ $2.98 बिलियन। अब ये $2.98 बिलियन जो आएगा वो कहाँ से जाएगा, हिंदुस्तान जिंक के कैश रिजर्व से जाएगा या तो एसेट्स बेच के जाएगा। और इससे कंपनी क्या करेगी, कंपनी बेसिकली बेल आउट कर देगी वेदांता को, और वेदांता जो है वो बेसिकली उनको जो $2 बिलियन चाहिए, $3 बिलियन के आसपास उनके पास आ जाएंगे। अब क्योंकि $3 बिलियन के आसपास आ जाएंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा, कैश तो कोई कंपनी की तरफ से जाएगा ही। और अगर कैश चले गया कंपनी की तरफ से तो वो डेफिनेटली जो सरकार को एक मेजर चंक जाता है एज अ डिविडेंड, वो नहीं जा पाएगा, बिकॉज कंपनी अपने कैश रिजर्व्स का इस्तेमाल कर लेगी। और सरकार के पास अगर डिविडेंड नहीं जाएगा तो ये सरकार के लिए एक सबसे बड़ी चिंता का सबक है, बिकॉज गवर्नमेंट को भी डिविडेंड चाहिए होता है। तो ये दोस्तों एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि सरकार ना तो इनको हिंदुस्तान जिंक के एसेट्स की बिक्री का परमिशन दे रही है, वो कह रही है अगर एसेट्स की बिक्री भी आपको करनी है तो कर लीजिए, लेकिन कम से कम आप कैश रिजर्व्स तो यूज़ नहीं करेंगे। अब अगर वो हिंदुस्तान जिंक के एसेट्स बेचने आते तो हो सकता है कि उनको उतनी वैल्यूएशन ना मिले, ये भी इनके लिए एक मेजोरिटी ऑफ द दिक्कत बनी हुई है। तो इसके कारण दोस्तों वेदांता जो है वो डेफिनेटली अभी फंसा हुआ महसूस कर रहा है, इसलिए S&P ने भी कहा था कि कंपनी प्रेशर में आ सकती है। तो ये पूरा दोस्तों अभी खेल चल रहा है। अब देखते कि गवर्नमेंट क्या करती है, बिकॉज गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए और गवर्नमेंट कह रही है कि अगर ये नहीं माने तो हम तो इनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। और अपने आप में आप एक बात समझिए, गवर्नमेंट से पंगा लेना भी अपने आप में आसान बात नहीं है, ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। बिकॉज गवर्नमेंट के लिए डिविडेंड इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन गवर्नमेंट ये भी कहती है कि हम डाइवेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारे लिए डाइवेस्टमेंट टारगेट्स भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें हिंदुस्तान जिंक भी है। तो सरकार, क्योंकि आपको पता ही है लगातार बेच रही है स्टेक्स जो भी उनकी है, तो वो डाइवेस्टमेंट भी उसके कारण असर पड़ेगा, बिकॉज वो वैल्यूएशन के अंदर काफ़ी चेंज आ जाएगा। तो इसलिए अभी दोस्तों हम कह सकते हैं कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बीच में फंसी हुई है, और इसके कारण वेदांता के लिए भी एक मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है कि वो करे तो करे क्या, बिकॉज उनको $2 बिलियन का रीपेमेंट भी करना है और उनके पास पैसा भी नहीं है। और सरकार क्योंकि 30% होल्डिंग रखती है तो वो डेफिनेटली यहाँ पर उनको क्या कम से कम कैश रिजर्व्स तो यूज़ करने देना नहीं चाहती है कि वो THL जिंक लिमिटेड मॉरिशस को खरीद ले। अगर खरीद लेती है तो इससे दोस्तों वेदांता के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान जिंक नहीं खरीदेगी क्योंकि अभी सरकार हामी नहीं भर रही है, फिर कह सकते हैं सरकार बेसिकली इसको अपोज कर रही है। तो इसके कारण दोस्तों आने वाले दिनों में डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें हमको पता चलेगी। गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ने ये भी कहा है कि बोर्ड हैव आर्ग्यूड अगेंस्ट द प्लान एंड विल एक्सप्लोर ऑल लीगल एवेन्यूज अवेलेबल इफ द कंपनी डिसाइड्स टू प्रोसीड। ये बेसिकली दोस्तों गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है, यानी वेदांता पूरी कोशिश कर रही है कि हम उसी प्लान पर जाएंगे ताकि इससे कोई दोनों कंपनियों के लिए दिक्कत ना हो, बट गवर्नमेंट नहीं चाहती है। तो अब देखते हैं कि होता क्या है आगे, क्योंकि अगर कंपनी पैसा नहीं चुका पाई तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको पता ही है इमेज बनने में समय लगता है बट बिगड़ने में समय नहीं लगता है, ये तो आप बिल्कुल नोटिस कर ही चुके हैं ड्यू टू अडानी सागा। बट अगर ऐसा हो जाता है वेदांता के साथ तो एक और बड़े हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट डेफिनेटली इस बार बाहर से तो नहीं लेकिन अंदर से ही एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अब देखते हैं होता क्या है, बट अगेन इस पर नज़र रखिएगा बिकॉज ये वेदांता के लिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वेदांता को भी अपना डेट को ख़त्म करना है और उस पर काम कर रही है। बट क्योंकि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो हम देख भी रहे हैं साफ साफ, तो ये एक मेजोरिटी ऑफ द दिक्कत बन सकती है जो वेदांता के स्टॉक प्राइस पर रिफ्लेक्ट कर पाएगी। तो देखते हैं होता क्या है, बट अब इंपॉर्टेंट यही है कि डेट को कम करने के लिए कंपनी कौन से नए प्लान्स देखती है अगर सरकार इनको मंजूरी नहीं देती है, और अगर सरकार की मंजूरी के खिलाफ ही जाते हैं तो आगे कंपनी के ऊपर क्या प्रॉब्लम आती है ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।